हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फंक्शन ऑफ पोइट्री पर। हम लोग मैथ्यू आर्नल्ड को डिस्कस कर रहे थे, इनकी बायोग्राफी हम लोग डिस्कस कर चुके थे और इनका वर्क भी हम लोगों ने देखा था। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि इनकी राइटिंग के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स मिलते हैं और कौन कौन सी थीम्स मिलती हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि ये किस किस को सपोर्ट करते थे और किसके अगेंस्ट थे। और हम लोगों ने बेसिकली जो चीज़ देखी वो ये देखी कि ये बहुत बड़े क्रिटिक थे। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इनकी फंक्शन ऑफ पोइट्री के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि फ्यूचर ऑफ पोइट्री जो है ये इमेंस है। इमेंस का मतलब क्या होता है? वास्ट, मतलब जो वसी पैमाने के ऊपर होती है चीज़। कि हम लोग फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक चीज़ पढ़ रहा होता है तो लोग कहते हैं बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका, ये देखना है इसको जॉब बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस तरह वो कहते हैं कि पोइट्री का जो फ्यूचर है ये एक वास्ट है और ये बहुत वाज़िया है कि ये पोइट्री जो है रहती दुनिया तक कायम रहेगी। पोइट्री जो है ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग। आगे हम लोगों को नहीं पता कि क्या हो क्या नहीं। तो उसके अलावा नेक्स्ट ये बात करते हैं कि पोइट्री क्या है? एन एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ ऑफ लाइफ। वो कैसे? वो कहते हैं कि जो हम लोगों के आइडियाज़ होते हैं ना लाइफ के, उसके ऊपर पोइट जो है वो ऑब्जर्वेशन करता है, उसके आइडियाज़ होते हैं और वो सब कुछ फिर ऑब्ज़र्व करके, एक आम इंसान ही होता है ना पोइट भी, वो सब कुछ ऑब्ज़र्व करके वही पोइट्री के अंदर लिख देता है। तो पोइट्री बेसिकली हम लोगों को वो चीज़ बताती है जो हम लोगों की लाइफ के अंदर आम वाक़यात चल रहे होते हैं। मतलब हम लोग कोई ड्रामा देखें, फिल्म्स देखें या सॉन्ग सुने तो हम लोगों को कुछ इस तरह की चीज़ उसके अंदर नहीं मिलती जो हम लोगों को पता ही ना हो। हम लोग देख रहे होते हैं, हम लोग सुन रहे होते हैं या हम लोग नॉवल पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमारी अपनी कहानी चल रही है। या हम लोग जब वो देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि उस फलां बंदे की कहानी है। हम लोग के माइंड में क्लिक करता है कि हाँ, हम लोगों की लाइफ में एक ऐसा बंदा है जिसके साथ के रिलेट कर ये कहानी, या हम लोग खुद ही को उसके अंदर इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो इस तरह ये कहते हैं कि पोइट्री जो है एन एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आगे हम लोग और इसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं वो कि पोइट्री और लाइफ जो है ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं, इंटर रिलेटेड हैं। कैसे? वो कहते हैं कि लाइफ जो है और पोइट्री जो है ये आपस में इसी तरह रिलेटेड हैं जिस तरह बॉडी और सोल होती है। ये भी आगे हम लोग चल कर डिस्कस करते हैं। आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन अभी मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये नहीं कह रही कि मुझे नहीं पता, आगे चल के बताऊँगी। साथ साथ आप लोगों को बता रही हूँ। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आगे मैं ये सारा लिखा हुआ है बाकायदा। उसके अंदर आप लोग जब पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि पोइट्री जो है ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। एक जगह ये कहते हैं कि ये आइडियाज़ ऑफ लाइफ है, एक जगह ये कहते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। मतलब क्रिटिसिज्म सिर्फ ये नहीं कि तनकीद है। मैंने आपको क्रिटिसिज्म का मतलब बताया था, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खूबियाँ, खामियाँ, सब कुछ होता है उसके अंदर। तो वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। एक तरह हम लोगों को लाइफ की पिक्चर बता रही है पोइट्री, कि उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। और ये क्या है? फंक्शन ऑफ पोइट्री मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग, कि ये सारे फंक्शंस होने चाहिए पोइट्री के। उसके बाद फिर आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ और क्या क्या इन्होंने बताया है। अभी तो यहाँ पर हम लोग एक तरह का ओवरव्यू ले रहे हैं कि फंक्शन ऑफ पोइट्री होता क्या है मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग। आगे फिर मैं चल के आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाकायदा कि ये है क्या और क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि पोइट्री ऐसी हो कि दैट कैन चेंज लाइफ ऑफ सोसाइटी। फिर कहते हैं पोइट्री इज़ द ग्रेटेस्ट ब्रांच ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पोइट्री। ना ड्रामा, ना प्रोज, ना प्ले, ना आर्टिकल, ना कुछ और इस तरह का। सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पोइट्री। वो कहते हैं ये इसकी बहुत अच्छी ग्रेटेस्ट ब्रांच है। फिर वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ रिलेटेड टू रिलीजन, कि ये रिलीजन से रिलेटेड है। फिर वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ सुपीरियर टू हिस्ट्री। ये वो लाइन थी, इस लाइन को आप लोग नोट कर लें, जो एरिस्टोटल ने बोली थी। ठीक है, और इस लाइन को वो सपोर्ट करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड, जिसकी वजह से वो सपोर्ट करते हैं एरिस्टोटल को। ठीक है, तो ये वो लाइन थी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई कि हम लोग देखेंगे कि एरिस्टोटल की कौन सी बात इनको पसंद आई जिसकी वजह से वो उनको सपोर्ट करते थे। वो ये लाइन थी। एरिस्टोटल भी कहते थे कि पोइट्री इज़ सुपीरियर टू हिस्ट्री, और मैथ्यू आर्नल्ड भी कहते हैं कि पोइट्री इज़ सुपीरियर टू हिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं।
अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई, जिस तरह वर्ड्सवर्थ का हमने पोइट और पोइट्री दोनों को डिस्कस किया था कि वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट कैसा होना चाहिए और पोइट्री कैसी होनी चाहिए। इसी तरह मैथ्यू आर्नल्ड ने भी ये दोनों चीज़ों के बारे में बताया कि पोइट कैसा होना चाहिए और पोइट्री कैसी होनी चाहिए। तो इसके अंदर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा था, अब मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में हम लोगों को तो पता ही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वर्ड्सवर्थ की भी और मैथ्यू आर्नल्ड की भी, दोनों की तकरीबन सेम है। तो इनमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को कुछ छोटी मोटी चीज़ों का बस ख्याल रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें सारी सेम है। तो अब मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग पोइट कैसा होना चाहिए कि पोइट क्या होता है, ही इज़ अ वाइटल पर्सन ऑफ सोसाइटी। पोइट जो है वाइटल पर्सन ऑफ सोसाइटी है बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू चेंज सोसाइटी। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि पोइट्री कैन चेंज लाइफ ऑफ सोसाइटी। पोइट्री एक ऐसी चीज़ है, ये लाइफ चेंजिंग चीज़ है। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि उसने इतना अच्छा हम लोगों को इतनी अच्छी स्पीच दी कि हम लोग मोटिवेट हो गए हैं। तो इस तरह पोइट्री जो है वो कह रहे हैं कि पोइट जो है एक वाइटल पर्सन ऑफ सोसाइटी है। वो क्या कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है कि वो अपनी राइटिंग से, अपनी पोइट्री से सोसाइटी को चेंज कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी गलत रास्ते पर जा रही है तो वो उस राइटिंग से सोसाइटी को सीधे रास्ते पर लेकर जा सकती है। तो इस तरह पोइट्री को वो क्या कहते हैं कि कैन चेंज लाइफ ऑफ सोसाइटी, और पोइट के पास एबिलिटी होती है टू चेंज दैट सोसाइटी। फिर वो कहते हैं कि पोइट इज़ अ पर्सन हु हैव वास्ट नॉलेज, कि पोइट ऐसा पर्सन है जिसके पास ढेर सारी नॉलेज होनी चाहिए। और वो यहाँ कहते हैं कि पोइट्री इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर प्रोफेशन। जो पोइट्री है ये तमाम प्रोफेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पोइट्री को ये बहुत अहमियत देते हैं। फिर कहते हैं कि पोइट इज़ ए ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी। पोइट कौन होता है? एक ग्रेट ऑब्जर्वर होता है सोसाइटी का। हम लोगों ने देखा होगा जितने भी राइटर्स होते हैं, अगर हम लोगों की लाइफ में कोई राइटर है या हम लोगों के आसपास कोई राइटर है तो हम लोग देखते हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, फ़ील करते हैं। इस तरह की उनके अंदर चीज़ होती है और उनके पेन में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आइडियाज़ और ऐसे ऐसे ख़यालात निकाल कर लेकर आते हैं जो आम बंदा फिर वो देखता ही नहीं है। हालांकि दो बंदे साथ होंगे, एक आम बंदा और एक राइटर, आम बंदे को वो चीज़ें नहीं दिखेंगी जो राइटर देख लेगा। तो इसी तरह यहाँ पे वो कहते हैं कि पोइट जो है ही इज़ ए ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी के अंदर जाके वो चीज़ें भी ऑब्ज़र्व कर लेता है जो आम बंदा नहीं कर सकता। और अगर आप लोग देखें, अगर लिटरेचर की डिग्री आप लोग कर रहे हैं तो आप खुद के अंदर भी ये चीज़ फ़ील करेंगे कि आप कीन ऑब्ज़र्वर बन चुके होंगे अब तक, कि अगर अभी नहीं बने तो आगे जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक आप लोग बन चुके होंगे। आप लोग वो चीज़ें फ़ील कर लेंगे जो दूसरे लोग नहीं फ़ील कर सकते। अब कुछ लोग कहते हैं, अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे साइंस के बारे में। ये देखें, मैं अभी इसी पॉइंट पर आ रही थी। अभी साइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस इज़ नथिंग विदाउट पोइट्री। लोग कहते हैं कि साइंस बहुत अच्छी फील्ड है, एफएससी की, उसके बाद ये किया, अब तुम किधर ये लिटरेचर में आर्ट सब्जेक्ट में चले गए हो। तो साइंस जो है वो कहते हैं पोइट्री जो है इज़ सुपीरियर टू साइंस। वो क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। अभी हम लोग इस पॉइंट पर पहुँचे नहीं थे लेकिन मैं ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए उधर चली गई हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो साइंस है, लोग कहते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर के पास गए हैं, वो जाके डॉक्टर को बताते हैं कि भाई मैं बीमार हूँ, तो डॉक्टर उनको दवाई दे देता है। ठीक है, डॉक्टर का काम होता है बीमारी के लिए दवाई देना, लेकिन डॉक्टर आपको ये नहीं बताता कि आप बीमार क्यों हुए, आप किन हालात में थे जो आप बीमार हुए। तो वो जो हालात होते हैं ना, उन हालात का पता लगाना किसका काम होता है? उस बंदे का जो लिटरेचर का स्टूडेंट होता है। ठीक है, आप तो राइटर भी जो है वो इसी तरह का काम करता है, वो ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को डीपली और वो उन हालात को पता लगाता है कि एक इंसान इस सिचुएशन के अंदर है तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्यों हालात थे। तो वो बताता है कि ये बंदा बीमार हुआ तो क्यों हुआ। डॉक्टर को नहीं पता होता ये बंदा बीमार क्यों हुआ, डॉक्टर सिर्फ दवाई दे देता है बीमारी की। और जो लिटरेचर का स्टूडेंट होता है उसका ये काम होता है कि वो उस बीमारी
तक बंदा क्यों पहुंचा, उन हालात का पता लगाए। तो आप लोगों को ये भी सुनने को मिला होगा, लिटरेचर पढ़ रहे हो, इसका क्या फ़ायदा, ये वो। तो आप लोग ये कह सकते हैं लिटरेचर जो साइंस है ना, ये इसी तरह है, एक अर्थ जिस तरह होती है ना, अर्थ के अंदर एक छोटा सा रूम है साइंस, ठीक है। बाकी जो सारा पोर्शन है ना, वो सारा लिटरेचर वालों का है, और लिटरेचर जो है बहुत बड़ी वास्ट नॉलेज है। जिस तरह यहाँ पर वो बता रहे हैं, पोइट इज़ ए पर्सन हु हैव वास्ट नॉलेज। तो ये इस फील्ड को आप छोटा नहीं समझें। ये आगे अब ये वो क्या कहते हैं पोइट्री के बारे में, पोइट्री इज़ द ग्रेटेस्ट ब्रांच ऑफ लिटरेचर। आई डोंट नो मैंने ये पॉइंट पढ़ाया है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि लिटरेचर की ये ग्रेटेस्ट ब्रांच है पोइट्री। फिर वो कहते हैं पोइट्री सुपीरियर टू साइंस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये दोनों पॉइंट्स एक जैसे मैंने आपको इसके अंदर एग्जांपल ऐसी दी जो आपको दोनों ये क्लियर हो चुके होंगे कि पोइट्री जो है सुपीरियर है साइंस से, और साइंस इज़ नथिंग विदाउट पोइट्री। और इसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए आगे और भी मैंने एक लाइन ऐड की थी, वो मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को, फिर मैं पॉइंट्स भूल जाऊँगी कि मैं कौन सा पढ़ा रही थी। तो नेक्स्ट वो कहते हैं कि पोइट गिव अस इमेंस प्लेजर एंड नॉलेज। इमेंस मैंने आपको पीछे भी मतलब बताया कि ऐसी खुशी और ऐसी नॉलेज हम लोगों को मिलती है पोइट की तरफ से जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली होती। मतलब लाइफ गिविंग लेसन हम लोगों को मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग डाउनफॉल होता है हम लोगों का, कोई हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह होते हैं कि मोरल डाउन हुआ हुआ होता है हमारा। तो हम लोगों को कोई ऐसी थीम मिले, कोई ऐसा मोरल लेसन मिले जिसको हम बस पकड़ लें, और वो पकड़ के हम लोग लाइफ लॉन्ग चलते रहें। उस एक ऐसा कोई वाक़या हमारे सामने ज़िंदगी के आए कि उससे बंदे की पूरी लाइफ चेंज हो जाए। तो पोइट के अंदर वो ऐसी एबिलिटी होती है दैट कैन गिव अस इमेंस प्लेजर एंड नॉलेज। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि पोइट्री इज़ इमिटेशन ऑफ लाइफ। ये भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। इमिटेशन क्या होती है कि एक चीज़ की नकल, कि एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ क्रिएट कर देना। तो पोइट्री क्या है कि लाइफ कि हम लोगों को जो वाक़यात चल रहे होते हैं ना लाइफ के अंदर, वही वाक़यात पोइट्री के अंदर हम लोगों को दिखते हैं। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि एम ऑफ द पोइट मस्ट बी हाई एंड देयर इज़ आल्सो प्रेजेंस ऑफ सीरियसनेस इन दिस। कि पोइट जो है उसके काम के अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए, उसका एम हाई होना चाहिए। उसको कहीं ऐसे ही नहीं मजाक मजाक में चलो भाई पोइट्री तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर लूँगा, ऐसे तो वैसे जी नहीं, ऐसा नहीं होता। पोइट्री जो है लिखने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और पोइट के अंदर भी कुछ खूबियाँ होनी चाहिए। ये हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ के बारे में भी देखा। वर्ड्सवर्थ ने भी बताया कि पोइट के अंदर कैसी खूबियाँ होनी चाहिए पोइट्री लिखने के लिए, और फिर पोइट्री के अंदर कैसी खूबियाँ होनी चाहिए। अब मैथ्यू आर्नल्ड तो बता रहे हैं फंक्शन ऑफ पोइट्री, लेकिन साथ साथ वो पोइट के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलग करके लिख दिया। तो यहाँ पर ये कहा उन्होंने कि सीरियसनेस होनी चाहिए पोइट के काम के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं कि एक्सीलेंट एक्शन होना चाहिए, कि पोइट मस्ट चूज दोज एक्शंस विच आर मोस्ट पावरफुली अपील टू द ग्रेट प्राइमरी ह्यूमन फीलिंग्स विच सबसिस्ट परमानेंटली। सबसिस्ट का मतलब होता है सर्वाइव करना, कि ऐसे एक्शंस को वो चूज़ करे जो बहुत पावरफुल हों, और जिस तरह इस पॉइंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि इमेंस प्लेजर और नॉलेज मिले, इस तरह वो हम लोगों को कोई चीज़ दे, इस तरह की फीलिंग्स आए पोइट्री पढ़ने के बाद कि वो उसकी दी हुई फीलिंग हम लोगों को हमेशा के लिए याद रहे, परमानेंटली सर्वाइवर हम लोगों के लिए रहे, ठीक है। ऐसा उसके एक्शन उसने चूज़ करने हैं। उसके बाद यहाँ पे वो क्या कहता है कि पोइट्री हैज़ इमेंस पावर टू टीच अस मोरालिटी, कि पोइट्री के अंदर ऐसी पावर है, इमेंस पावर, जो मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया, यहाँ पर भी बताया। इमेंस मतलब हम लोग यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा सबसिस्ट, ऐसी पावर जो लाइफ लॉन्ग हम लोगों को एक सबक देकर जाए। पोइट्री के अंदर एक ये ऐसी पावर होती है जो हम लोगों को मोरालिटी के बारे में बता कर जाए। मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में हमने पढ़ा कि वो मॉरलिस्ट हैं। अब इन्होंने यहाँ पर 1 2 3 जगह हम लोगों के पास इन्होंने बात कर दी कि इमेंस प्लेयर मिले, इमेंस पावर है पोइट्री, और हम लोगों को ऐसे एक्शंस पोइट परफॉर्म करके दिखाए कि विच सबसिस्ट परमानेंटली, कि हम लोग
मोरालिटी के ऊपर आ गई ना इनकी बात, मोरालिटी के ऊपर इन्होंने बात की कि ऐसा लेसन देकर जाए। पोइट्री भी ऐसा लेसन देती है और पोइट को भी ऐसे एक्शंस चूज़ करने चाहिए कि वो ऐसे लेसन दें कि हम लोग लाइफ लॉन्ग उनको याद रखें और वो हम लोगों की लाइफ चेंजिंग हो। फिर वो कहते हैं कि पोइट का देयर मस्ट बी अ ग्राउंड स्टाइल, देयर मस्ट बी अ थीम इन राइटिंग, perfections of form, choice of words, और in the end drawn its force directly from the matter which it conveys। कि पोइट को अपने वर्ड्स को अच्छे से देखकर चूज़ करना चाहिए, परफेक्शन होनी चाहिए उसके काम में, ऐसी राइटिंग हो कि जो थीम देकर जाए, उसके अलावा कि जो वो काम करे उसके ऊपर फोकस करके करे और वो ऐसा हो कि वो जो काम कर रहा हो ना उसी के मुताबिक उसी टॉपिक के अंदर रहे, इधर उधर ना भटके वो, और वो अच्छा लेसन देकर जाए। और यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि पोइट्री डील्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वेरी नाइसली। कि पोइट्री पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में काम करती है, लाइफ के दोनों चीज़ों के अंदर हम लोगों को सही परफॉर्म करके दिखाती है। फिर वो कहते हैं पोइट्री इंटरप्रेट लाइफ इन टू वेज। कि पोइट्री जो है इसने दो तरीक़ों से हम लोगों को बताया, लाइफ को इसने दो तरीक़ों से हम लोगों को समझाया। कैसे कि लाइफ के अंदर क्या है, हैविंग नेचुरल मैजिक, हैविंग मोरल प्रोफेंडिटी। प्रोफेंडिटी का मतलब क्या है, विजडम, नॉलेज। यहाँ पे भी मोरलिटी की बात आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं कि लाइफ जो है एक हमारे लिए, उन्होंने पोइट्री जो है हम लोगों को लाइफ को ऐसे दिखाती है एक नेचुरल मैजिक की तरह, और हम लोगों को ग्रेट विजडम देकर जाती है, नॉलेज देकर जाती है। जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने कहीं पढ़ा था एक पॉइंट विजडम का, और ये रहा कि पोइट इज़ ए पर्सन हु हैव वास्ट नॉलेज। के नॉलेज होती है उसके पास, और फिर पोइट्री के अंदर उसकी वो दिखती है चीज़, नेचर से मोहब्बत भी दिखती है, वो रिलीजन को भी एक्सप्लेन करता है, नेचर भी दिखाता है, और विजडम नॉलेज हम लोगों को इस तरह की मोरालिटी वाले लेसन भी देकर जाती है पोइट्री। ठीक है। फिर वो क्या कहता है कि पोइट्री डज नॉट प्रेजेंट लाइफ एज इट इज़, रेदर पोइट्स ऐड समथिंग टू इट। अब वो कह रहे हैं कि पोइट्री जो है ये लाइफ को एज इट इज़ बयान नहीं करती, बल्कि पोइट उसके अंदर कुछ ऐड करता है जिससे हम लोगों को चीज़ें पता चलती हैं लाइफ के अंदर। अब जो प्योर पोइट्री होती है उसके अंदर तो हम लोगों को दिख जाता है रिलीजन भी, थीम भी, मोरालिटी भी, और लेसन भी, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी। लेकिन वो कह रहे हैं कि एज इट इज़ नहीं होती ये पोइट्री, लेकिन पोइट ही उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करता है, तो जाके कुछ हम लोगों को दिखता है उसके अंदर। अब बाज़ औक़ात आजकल के दौर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को क्या पता कौन कैसा लिख रहा है, वो जो देखता है वो लिख देता है, लेकिन एक जगह का और होता है, बाद में आने वाला पीरियड जो होता है उसके अंदर फिर कुछ ख़यालात, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह हम लोगों को दिखता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एज़ इट इज़ नहीं होता, ठीक है, लाइफ के। फिर वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरनेस, मतलब एक्सप्रेशन या कमेंट्स कह सकते हैं हम लोग अटरनेस को। ठीक है, इसका वर्ड का मीनिंग है ये। तो दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच, कि पोइट्री सिंपली अगर हम लोग बात करें तो क्या है, एक डिलाइटफुल और परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरनेस है, किसी चीज़ का एक्सप्रेशन, किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना, दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीड, जिसके ऊपर ह्यूमन जो है उसकी पहुंच है कि वो अपनी राइटिंग के अंदर उन चीज़ों को बयान कर सकता है और फिर रीडर उसको पढ़ सकता है और फील कर सकता है। ओवरव्यू अगर हम लोग देखें कि पोइट और पोइट्री और फिर फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या है, कि फंक्शन ऑफ पोइट्री इज़ टू इंटरप्रेट लाइफ फॉर अस, लाइफ को हम लोगों के लिए इंटरप्रेट करती है पोइट्री, टू कंसोल अस, टू सस्टेन अस, हम लोगों को कंफर्ट पहुंचाती है। पोइट्री का फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि हम लोगों को लाइफ का मतलब समझाए, हम लोग अगर दुखी हैं तो हम लोगों को कंफर्ट दे, हम लोगों को सपोर्ट करे। ठीक है। फिर वो कहता है ही सेज इफ़ साइंस इज़ अपीयरेंस देन पोइट्री इज़ एक्सप्रेशन एंड देयर इज़ नो अपीयरेंस विदाउट एक्सप्रेशन। ये जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी डॉक्टर की, फिर लिटरेचर की, फिर साइंस की, तो ये मैंने आपको फिर पीछे बताया था कि मैं आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ। ये वो लाइन है कि साइंस जो है ये अपीयरेंस अगर है तो पोइट्री उसका एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन के बगैर अपीयरेंस नहीं होती। तो लिटरेचर के बगैर साइंस कुछ भी नहीं है, पोइट्री के बगैर साइंस कुछ भी नहीं है।
ठीक है। फिर वो कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन पोइट्री एंड लाइफ इज़ सिमिलर टू रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड सोल। ये पीछे भी मैंने लाइन बताई थी कि रिलेशन जो है लाइफ और पोइट्री का ऐसे ही है जैसे बॉडी और सोल का होता है। मतलब पोइट्री बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, जैसे सोल इम्पोर्टेंट है ऐसे ही पोइट्री भी इम्पोर्टेंट है। सोल नहीं होगी तो बॉडी किसी काम की नहीं है, तो लाइफ के अंदर पोइट्री नहीं होगी तो लाइफ किसी काम की नहीं है, मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग। He criticized the art of poetry as well as the art of criticism. इन्होंने आर्ट ऑफ पोइट्री को भी क्रिटिसाइज़ किया और आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म को भी क्रिटिसाइज़ किया। फिर वो कहते हैं कि पोइट्री के अंदर कंफर्ट होना चाहिए, देयर शुड बी कंफर्ट इन द पोइट्री। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए, फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या होना चाहिए कि वो हमें सपोर्ट कर सके, हमें कंफर्ट दे सके, हम लोगों को कंसोल कर सके, हम लोगों को लाइफ का मीनिंग बता सके। ठीक है, ऐसी पोइट्री होनी चाहिए। पोइट्री का फंक्शन ये होना चाहिए, जैसी हम लोगों को पोइट्री आजकल दिखती है ना, यू नो व्हाट आई मीन, जैसे सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग्स के अंदर भी पोइट्री आती है, वैसी पोइट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ कैपेबल ऑफ हाई डेस्टिनीज़, इट शुड बी रेवोल्यूशनरी। कि पोइट्री जो है इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर, कि ये डेस्टिनीज़ जो है उनके ऊपर भी इसकी पहुंच है, ये हम लोगों की किस्मत तक बदल सकती है अगर सही चीज़ हम लोगों के हाथ लगे तो। मतलब रेवोल्यूशनरी है, इसको रेवोल्यूशनरी होना चाहिए पोइट्री को। तो पोइट्री की इतनी ग्रिप होती है हमारी लाइफ के अंदर कि वो हम लोगों की डेस्टिनी तक चेंज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पोइट्री को मोटिवेशनल बना दें, पोइट्री को रेवोल्यूशनरी बना दें, तो ये आपके हाथ में, पोइट के हाथ में है कि वो कैसे लिख रहा है। यहाँ वो यही बता रहे हैं मैथ्यू आर्नल्ड कि पोइट्री जो है ये कैपेबल है हमारी हाई डेस्टिनीज़ के ऊपर, तो इसको रेवोल्यूशनरी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जितना इसका इस्तेमाल है पोइट्री का लाइफ के अंदर, ये हमारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसको अच्छा होना चाहिए, रेवोल्यूशनरी होना चाहिए, पॉजिटिव मीनिंग दे हम लोगों को पोइट्री, रेवोल्यूशनरी हो, हम लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आए, वो चेंज अच्छा हो। फिर वो कहते हैं कि लिटरेचर इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कि लिटरेचर जो है ये बेसिकली क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, और इसी के अंदर पोइट्री जो है इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। क्रिटिसिज्म का मतलब एक दफ़ा फिर बता दूं कि सिर्फ इसका मतलब तनकीद करना नहीं होता। ये किसी भी पीस ऑफ वर्क को या कोई भी क्रिटिसिज्म कहीं पे भी आप कर रहे हो तो उसकी खूबियाँ, बुराइयाँ, खामियाँ, अच्छाइयाँ सब कुछ बताती है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म क्या है, हर चीज़ को आप लोग चेक करें और उसके ऊपर कमेंट्स पास करें, उसके ऊपर तबसरे करें, चाहे वो नेगेटिव वे में हो चाहे वो पॉजिटिव वे में हो। सिर्फ क्रिटिसिज्म नेगेटिव वे में आप लोग नहीं ले सकते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा फंक्शन ऑफ पोइट्री भी, पोइट का रोल भी, पोइट्री का रोल भी, और ये यहाँ जो मैंने ओवरव्यू बताया पोइट्री का, फंक्शन ऑफ पोइट्री का, ये भी, और वर्क्स और जो बायोग्राफी और इनकी लाइफ बताई थी ये भी। मैथ्यू आर्नल्ड आज हम लोगों के ख़त्म हुए और आज का लेक्चर भी हम लोगों का इसके साथ ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।